भाई मानना पड़ेगा, लोकी सीरीज ने एवेंजर्स के सबसे पहले और सबसे बड़े विलन लोकी की तरफ हमारा नजरिया बदला, साथ ही साथ इसे पहले से भी कहीं ज्यादा हमारा फेवरेट बना दिया। जहां पर हमें इस सीरीज के अंदर लोकी के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिला। लेकिन मार्वल ने लोकी के कैरेक्टर को इस तरह से डिजाइन किया है कि आप चाहकर भी मार्वल से लोकी के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि जिस नॉर्स गॉड लोकी पर मार्वल के लोकी को मॉडल किया गया है उसमें और मार्वल के लोकी में बहुत ज्यादा अंतर है। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि लोकी की रियल वाइफ का नाम क्या है, थॉर और लोकी का असल में रिश्ता क्या है, लोकी ने ओडिन के घोड़े को उन्हें असल में कैसे दिया था, लोकी के कितने बच्चे हैं और क्या किया था लोकी ने रैग्नारॉक में, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्वल के अंदर लोकी के एंग्विश और उसके रिजेंटमेंट का सबसे बड़ा कारण रहा है उसके भाई थॉर और बाकी के गार्डियंस के साथ उसका रिलेशनशिप, जो अल्टीमेटली उसे एक विलन बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहां से मार्वल कॉमिक्स के अंदर इस कैरेक्टर को उठाया गया है उस सोर्स के अंदर लोकी और उसके रिश्ते को एक बहुत ही अलग ढंग से दिखाया गया है। एग्जाम्पल के रूप में नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर भी लोकी एक योटन है, लेकिन यहाँ पर लॉफी उसके पिता का नाम नहीं बल्कि उसकी माँ का नाम है। और गार्डियंस, जिन्हें नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर एसर भी कहते हैं, वो लोकी की माँ की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसीलिए उसे अपनी माँ के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर अगर बात करें लोकी के थॉर के भाई होने की, तो जी नहीं, लोकी थॉर का भाई नहीं है, न सगा न गोद लिया हुआ, बल्कि आप एक्चुअली लोकी को थॉर का चच्चा कह सकते हैं। कैसे? वेल, 10वीं शताब्दी के नॉर्स पोएम लॉक्सेना के हिसाब से जब ओडिन गॉड्स की पार्टी में लोकी के ट्रिकरी और उसके रूड बिहेवियर की वजह से उसे आने से बैनिश कर देते हैं, तो वहाँ पर लोकी ओडिन को उस ब्लड ब्रदरशिप की ओथ की याद दिलाता है, जहाँ पर उन दोनों ने एक तरह से एक दूसरे से चीजें शेयर करने की बात की थी और एक दूसरे से हमेशा भाईचारा निभाने की कसम खाई थी। ऑफ कोर्स यहाँ पर ओडिन को उसकी बात माननी ही पड़ती है और बाकी के गॉड्स को उसकी इंसल्ट झेलनी पड़ती है। वहीं पर अगर बात करें थॉर और लोकी के पर्सनल रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर भी उन्हें कॉन्फ्लिक्टिंग दिखाया गया है, पर नॉर्स माइथोलॉजी में कई जगहों पर इनके साथ में कई सारे एडवेंचर्स भी हैं, जहाँ पर इन्होंने कई सारे मॉन्स्टर्स और बीस्ट्स का एक साथ सामना किया था। वहीं पर 13वीं शताब्दी के सोनोरी स्टोल्यूशन के एक पोएम के हिसाब से लोकी ही था जिसने थॉर को उसका म्योल्निर दिया था। वहीं पर ब्रिम्स कविवोआ पोएम के हिसाब से जब थॉर का म्योल्निर एक मैजिकल क्रीचर द्वारा चोरी हो जाता है, तब वो थॉर की उसके हथौड़े को ढूंढने में हेल्प करता है। लेकिन इवेंचुअली इनकी दोस्ती और गहराई लोकी के ट्रिक्सर होने की वजह से धीरे धीरे कम होने लगती है और ये दुश्मनी बदल जाती है जब लोकी थॉर के भाई बाल्डर की जान ले लेता है। लोकी नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर हमेशा से ही जेंडर फ्लूइड या पैनसेक्सुअल के रूप में डिपिक्ट किया जाता है और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी अडॉप्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पर नॉर्स माइथोलॉजी इस चीज में एक कदम आगे है, जहाँ पर लोकी बेसिकली शेप शिफ्टर होने की वजह से वो लगभग हर प्रकार की स्पीशीज और जेंडर में बदल चुका है और उन्हीं अलग अलग फॉर्म्स और जेंडर्स में बहुतों के साथ लोकी टपा मालूम ना कर चुका है, जिसके कारण उसके कई सारे बच्चे हैं, जिनमें से उसने कईयों को खुद जन्म दिया है। वहीं पर नॉर्स माइथोलॉजी में लोकी की एक बहुत ही फेथफुल वाइफ भी रह चुकी है, जिसका नाम सिगन होता है, जिस पर लोकी ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन अंत में वही काम आती है जो उसका रैग्नारॉक तक साथ देती है। जहां पर जब एसर थॉर के भाई बाल्डर की जान लेने की जुर्म में लोकी को पत्थर से बांधकर सांप के विष से पॉइजन होने की सजा देते हैं, तो सिगन ही होती है जो इस पॉइजन को कटोरे में रोककर लोकी पर गिरने से रोकती है, तब तक जब तक रैग्नारॉक का वक्त नहीं आता। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो नहीं, पर मार्वल कॉमिक्स के अंदर सिगन की चर्चा की गई है, जिससे लोकी ने अपनी ट्रिकरी की मदद से शादी की थी। फिर भी उसके लोकी को एक्सेप्ट करने के कमिटमेंट से ओडिन खुश होकर उसे गॉडेस ऑफ फिडेलिटी भी बना चुके हैं। अब ऐसा हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर के किसी पॉइंट पर सिगन को भी लोकी की लॉस्ट वाइफ के रूप में इंट्रोड्यूस कराया जाए, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमें हेला के साथ भी तो देखने को मिला था, जहाँ पर हमें थॉर रैग्नारॉक में पता चला कि ओडिन की एक और औलाद भी थी। अब बात जब बच्चों की शुरू हुई है तो उनकी बात भी कर लेते हैं। मार्वल कॉमिक्स तो नहीं, पर हाँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब भी लोकी का एक पेरेंट बनने का खाता खुलना बाकी है, जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर लोकी बेसिकली हेला का पिता है, न कि उसका भाई।
लेकिन इसके साथ साथ नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर भी लोकी के कई ढेर सारे बच्चे भी हैं, जिनमें से ज्यादातर उसका फीमेल योटिन जायंट अंगरबोरा के साथ उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नतीजा है, जहां पर उससे उसके 3 बच्चे हुए, जिसमें हमें जायंट वुल्फ फेनरिर, जो हमें थॉर रैग्नारॉक के अंदर हेला के पेट के रूप में दिखा था, एक बहुत ही विशाल सांप जिसका नाम है जॉर्मुमगैंड, जिसे नॉर्स माइथोलॉजी में द मिडगार्ड सर्पेंट भी कहते हैं, जो इतना बड़ा है कि ये पूरे के पूरे धरती को लपेट सकता है। एंड ऑफ कोर्स तीसरी थी हेला। इसके अलावा कहानियों के हिसाब से उसकी अपनी बीवी से उसके 2 बच्चे थे, जिनमें एक का नाम था नेफ्री और दूसरे का नाम था वाली, जहां पर वॉली अल्टीमेटली वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होता है और अपने ही भाई नफरी को खा जाता है। अब भाई क्या करिएगा, पैदा करना ही सब कुछ नहीं होता, संस्कार भी तो होते हैं। खैर ये सब कुछ एक हिसाब से डाइजेस्टेबल तो है ही, लेकिन एक और बहुत अजीब चाइल्ड है जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर लोकी ने ओडिन की पर्सनल सवारी यानी 8 पैर वाले घोड़े स्लिपनीर को भी जन्म दिया था, जिसके लिए उसने घोड़ी बन के स्वैलफारी नाम के घोड़े को सेड्यूस किया था। कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन इसी चक्कर में कई बार चीजों के पॉजिटिव एस्पेक्ट से ज्यादा उसकी नेगेटिविटी पर फोकस किया जाता है। खैर मार्वल में लोकी के मामले में ये बात भी समझ में आती है कि लोकी एक कॉमिक बुक विलन है और उसे विलन भी साबित करना होता है, जहां पर लोकी को हमेशा ही एक मजिशियन, ट्रिकस्टर और धोखेबाज ही बताया गया है। लेकिन यहाँ पर मार्वल ने लोकी की यहाँ पर नॉर्स माइथोलॉजी से एक बहुत बड़ी खासियत इंक्लूड नहीं की है, और वो खासियत है फायर मैनिपुलेशन की, जिसके कारण उसे नॉर्स माइथोलॉजी में कई बार गॉड ऑफ फायर भी बुलाया गया है, जहां पर वो बेसिकली खुद को आग में बदल सकता है, और उसी ने ह्यूमैनिटी को आग और उससे खेलना सिखाया, जिसने एसगार्डियंस को नाराज किया और उसके लिए उसे सजा दी गई, जो बहुत हद तक ग्रीक गॉड प्रोमीथियस की कहानी से बहुत ज्यादा सिमिलर है, जहां पर प्रोमीथियस भी इंसानों को गॉड से फायर चुरा कर देता है, जिसके कारण गॉड्स उसे पत्थर से बांधकर एक बाज की मदद से उसे टॉर्चर करते हैं। बहुत सारे हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स ही मानते हैं कि लोकी का ये एस्पेक्ट ओरिजिनल नॉर्स माइथोलॉजी का हिस्सा नहीं हो सकता है, और ये बेसिकली यूरोप में नॉर्स कल्चर और ग्रीक कल्चर के मिलने की वजह से ऐसा हुआ है। बट ऑफ कोर्स मार्वल में अगर इस चीज को भी दिखाया जाता तो लोकी के पास ये ताकत उसे बहुत बेनिफिट देती। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फैंस को रैग्नारॉक का मतलब यही लगता होगा कि सर्टर आएगा, पूरे के पूरे एसगार्ड को खत्म करेगा, एसगार्ड खत्म हो गया रैग्नारॉक। और रैग्नारॉक मूवी के अंदर लोकी की इन्वॉल्वमेंट तो दिखाई भी नहीं गई है, लेकिन अगर इसे कंपेयर किया जाए नॉर्स माइथोलॉजी से तो बेसिकली रैग्नारॉक में लोकी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, जहां पर जब जायंट्स एसगार्ड पर हमला करते हैं तो लोकी अपने वेनमस प्रिजन से आजाद हो जाता है, और आजाद होते ही वो जायंट्स के साथ अपना फुल सपोर्ट दिखाता है और पूरे के पूरे एसगार्ड को अपने बच्चों के साथ खत्म करता है, जहां पर उसके बच्चे थॉर और ओडिन को खत्म करते हैं। फाइनली लोकी सामना करता है हाइमडाल का, और यही दोनों एक दूसरे को खत्म करते हैं, और ऐसे पूरा का पूरा एसगार्ड खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये थे 5 सबसे बड़े डिफरेंसेस मार्वल के लोकी की माइथोलॉजी और नॉर्स के लोकी की माइथोलॉजी के बीच में। लोकी अब एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर बन चुका है, तो मैंने सोचा कि आपको लोकी के इस एस्पेक्ट के बारे में भी जरूर जानना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप लोकी के बारे में और क्या क्या जानते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।